एक ऐसा सवाल जिसे इतिहास ने दबाने की कोशिश की। क्या कोई विशेष ताकत है इस भूमि में जो यीशु और मूसा जैसे साधकों को दुनिया के दूसरे छोर से खींच लाती है? हम भारत को एक देश के रूप में जानते हैं, एक नक्शे पर बना हुआ भूभाग। लेकिन क्या वह सब कुछ है, या यह उससे कहीं अधिक है? एक जीवित, सांस लेता हुआ चेतना का क्षेत्र। यह भूमि महज भौगोलिक सीमाएं नहीं है, यह एक प्रतीक है, एक कविता है, एक ऐसा सच है जिसे छुआ नहीं, केवल महसूस किया जा सकता है। हजारों वर्षों से यहाँ के वायुमंडल में ज्ञान के विस्फोटों की गूंज भरी है। ये एक ऐसा शक्ति क्षेत्र है जिसे बनाने में असंख्य साधकों ने अपना जीवन लगा दिया। आप हैरान होंगे जानकर कि भारत ने दुनिया को महान दार्शनिक नहीं दिए जैसे पश्चिम ने दिए। यहाँ कोई प्लेटो या अरस्तु नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ लोग सत्य के बारे में सोचते नहीं थे, वे उसे जीने का प्रयास करते थे। दर्शन का अर्थ है देखना, और सोचना एक अंधेरे कमरे में प्रकाश के बारे में बहस करने जैसा है। आप चाहे कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, प्रकाश को सोचकर नहीं, सिर्फ देखकर ही जाना जा सकता है। यह भूमि उसी देखने की कला को समर्पित रही है, इसीलिए आपको यहाँ महान वैज्ञानिक भी नहीं मिलेंगे। यह न क्षमता की कमी थी, बल्कि ध्यान की दिशा थी। यहाँ की सारी प्रतिभा, सारी ऊर्जा एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रही, चेतना के उस शिखर को छूना जहाँ मानव दिव्य से मिलता है। लगातार हजारों वर्षों तक करोड़ों लोगों ने इस एक खोज के लिए सांसारिक विकास, तकनीक और समृद्धि का त्याग किया। इस निरंतर एकाग्र साधना ने इस भूमि के चारों ओर एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली आभा मंडल बना दिया है। भारत एक ऐसा दर्पण है जहां आत्मा अपना असली चेहरा देख सकती है, पर एक सैलानी के रूप में आप इसे नहीं देख पाएंगे। आप ताजमहल देख सकते हैं, खजुराहो के मंदिर देख सकते हैं, लेकिन उस आध्यात्मिक आभा को नहीं जो असली भारत है। उसे पकड़ने के लिए आपको विशेष रूप से खुला होना होगा, शांत और ग्रहणशील। अन्य देश अपनी कला, वास्तुकला और विज्ञान से अपना परिचय देते हैं। भारत अपनी चुप्पी, अपने ध्यान और अपने रहस्यदर्शियों से पुकारता है। और यही कारण है कि दुनिया भर के साधक, सत्य के प्यासे, अपने जीवन में एक निश्चित मोड़ पर अचानक इस भूमि की ओर देखने लगते हैं। यह कोई आज का नहीं, हजारों साल पुराना खिंचाव है। प्राचीन ग्रीक विचारक पाइथागोरस सत्य की तलाश में यहाँ आए थे। और फिर एक और नाम है जिसके बारे में रहस्य गहरा है, यीशु। बाइबल यीशु के जीवन के 17 साल गायब बताती है, 13 से 30 वर्ष की आयु तक का पूरा काल। 30 साल की उम्र में उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। सवाल है, ये लगभग 2 दशक कहाँ गए? इतिहासकारों का मानना है कि ये खोए हुए वर्ष उन्होंने भारत, लद्दाख और तिब्बत की यात्रा में बिताए। यहीं उनकी शिक्षाओं की जड़ें हैं। यीशु ने कहा, सुनो, यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो। यह विचार यहूदी परंपरा के बिल्कुल विपरीत था, जो आंख के बदले आंख की बात करती थी। यह करुणा और अहिंसा का सिद्धांत सीधे तौर पर गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से मिलता जुलता है, जो यीशु से 500 साल पहले हुए थे। क्या यह संभव है कि उन्होंने भारत में बिताए समय में यही सीखा? यही उनका अपराध था। वह एक अजनबी परिवर्तनकारी दर्शन ला रहे थे। सच्चाई की एक ही भाषा होती है, चाहे वह किसी भी भूमि पर बोली जाए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मान्यता है कि यीशु सूली पर वास्तव में मरे ही नहीं। क्रूस पर चढ़ाने का तरीका इतना घातक होता है कि मरने में कई दिन लगते हैं। यीशु को महज 6 घंटे बाद ही उतार लिया गया था, एक ऐसा समय जिसमें कोई नहीं मर सकता। यह रोमन गवर्नर पोंटियस पायलट और यीशु के शिष्यों के बीच एक गुप्त समझौता रहा होगा। बेहोश और कमजोर पर जीवित यीशु को एक गुफा से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, और फिर ठीक होने के बाद वे उसी भूमि की ओर लौट गए जिसने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान दिया था, भारत। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि वे कश्मीर पहुंचे और चरवाहे के गांव यानी पहलगांव में एक शांत जीवन जिया। वहां 112 वर्ष की आयु तक रहे और वहीं उनका देहांत हुआ। आज भी कश्मीर में एक कब्र है जिस पर हिब्रू भाषा में यहोशुआ लिखा है, जो यीशु का असली नाम था। और यहाँ सबसे आश्चर्यजनक मोड़ आता है। कहा जाता है कि मूसा, जो यहूदियों को मिस्र से मुक्त कराने वाले नेता थे, उन्होंने भी अपने जीवन के अंतिम दिन भारत में बिताए और उनकी कब्र भी यीशु की कब्र के निकट ही है।
एक यहूदी नेता जिसने अपने लोगों को वादा की गई भूमि तक पहुंचाया, वह अंततः इजराइल को छोड़कर यहाँ क्यों आया? शायद इसलिए क्योंकि जब आप जानते हैं कि जीवन का अंत नज़दीक है तो आप उस स्थान पर रहना चाहते हैं जहाँ मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि एक और उच्चतर यात्रा की शुरुआत है। यही इस भूमि का सबसे गहरा रहस्य है। भारत ने न सिर्फ जीने की बल्कि मरने की भी कला को परिपूर्ण किया है। यहाँ हजारों साल से लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि यह अमीर है, वे इसलिए आते हैं क्योंकि यह आध्यात्मिक रूप से सबसे धनी भूमि है। ऐसी भूमि जो आपको वह सब कुछ दे सकती है जो भीतर से खोया हुआ लगता है। तो अगली बार जब आप भारत के बारे में सोचें तो उसे सिर्फ एक देश न समझें, उसे एक जीवित प्राणी समझें जो हजारों साल पुरानी साधना से स्पंदित हो रहा है। और अगर आप कभी अपने भीतर एक खालीपन, एक सच्चाई की प्यास महसूस करें तो जान लें कि यह भूमि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। उसके लिए आपको केवल खुला होना है, छोड़ देना है और महसूस करना है। अगर यह दृष्टिकोण आपको एक नया नजरिया देता है तो इस ज्ञान को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। सोलस्केप स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही बताएं, क्या आप भी इस खोई हुई कड़ी के बारे में जानते थे?